जानू मुझे बताओ कि मेरी कितनी शादियां हैं। जानू मुझे ये भी बताओ कि अवाम कह रही है कि गुलाब आंटी तुम्हारी माँ को क्यों कहते थे। जानू बताओ ना। उसके बाद गुलाब आंटी जो है तुम्हारी माँ को कहते थे और फिर उसके बाद गुलाबा तुम्हें क्यों कहते थे। जो ख्वाहिश है ये मुझे मिले, मैं अपनी जूती उतारूं और मैं इसकी टिंड में इतनी मारूं, इतनी मारूं ना। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं अफलाह टीवी और मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुर्रहमान हामी। नाजरीन, आज हमारे साथ मौजूद हैं सोशल मीडिया की एक बहुत बड़ी स्टार बुशरा शकील साहिबा, जिनको यूट्यूबर का एक बहुत बड़ा नाम है। बहुत बड़ी यूट्यूबर हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। मैम कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र। मैम बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाई। अच्छा मैम, मेरा आपसे एक सवाल है कि सिंध हुकूमत ने जो यूट्यूबर्स के ऊपर पाबंदी लगाई है, कुछ यूट्यूबर्स के ऊपर बैन है वीडियोज़ बनाना केस के हवाले से और ओवरऑल, तो उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? सिंध हुकूमत ने नहीं लगाई है, ये सिंध हाई कोर्ट की तरफ से कुछ यूट्यूबर्स हैं जिन्होंने अपने चैनल पे बहुत गंद किया था और मुसलसल गंद कर रहे थे। मना करने के बावजूद ये गलाजत बोल रहे थे, उसके ऊपर कीचड़ उछाल, उसके ऊपर कीचड़ उछाल। फिर जो ख़ास तौर पे ये मेहदी भाई की तरफ से दरख्वास्त दी गई थी कि ये जो है ये मेरी इज़्ज़त को उछालती है और बुरा भला बोलती है उनकी फैमिली को और मगविया बच्ची जो है उसके बारे में। फिर अभी आपने रिसेंटली देखा होगा कि इसने जो मगविया बच्ची है उसकी तस्वीरें कुछ वायरल की थी जो कि इखलाक से गिरी हुई हरकत थी। ठीक है, कोई किसी के बेडरूम की तस्वीरें कैसे कर सकता है? तुमने आज तक तुम अपना बंदा तो तुमने दिखाया नहीं। तुम अगर इसके ऊपर वो नबीहा डॉक्टर नबीहा है, उन्होंने जब इसके ऊपर बात की, नबीहा ने जब इसके चाची 420 के बारे में जब सारा उन्होंने बताया कि ये ऐसी है इसकी कितनी शादियाँ, तो ये फ़ौरन अपने हस्बैंड के पास पहुंच गई। अपने हस्बैंड का चेहरा नहीं दिखाती, हस्बैंड की मतलब बैक साइड से करके उसको पूछ रही है, जानू मुझे बताओ कि वो क्या मेरी कितनी शादियाँ हैं। ठीक है, तुमने जानू से ये तो पूछा नहीं है कि जानू आपके ऊपर रेप केस का एलिगेशन अवाम लगा रही है, उसका तो बताओ। जानू मुझे ये भी बताओ कि अवाम कह रही है कि गुलाब आंटी तुम्हारी माँ को क्यों कहते थे। जानू बताओ ना। उसके बाद गुलाब आंटी जो है तुम्हारी माँ को कहते थे और फिर उसके बाद गुलाबा तुम्हें क्यों कहते थे। जो इसकी सास है यानी कि चाची 420 की जो सास है, लोग क्यों कहते हैं कि इसके ऊपर 2009 में फैसल टाउन थाने में पर्चा हुआ था, वो किस बात का हुआ था? क्यों मतलब जो ये अड्डे चलाने वाले होती हैं ख़वातीन, उसका पर्चा क्यों हुआ था? तो ये क्वेश्चन था पूछने वाला। तुम अपने ऊपर आती है तो तुम टाँ करना शुरू कर देती हो, किसी और को तुम जो मर्जी बकवास करती हो। अपने जो 4-5 तुम्हारे वो फाश किस्म के बंदे, उबाश किस्म के बंदे, ठीक है, शराबी कबाबी जो भी हैं, वो उनको तुम बिठा के तो तुम उनको जवाबी नवाबी शरीफ सारे, सब शरीफ तो ना कहें, बहरहाल शरीफ नहीं है मेरा कहने का मतलब। वो शरीफ आप दूसरे वाले, हाँ वो दूसरे वाले शरीफ, नून निकाल के हाँ जी, वो उस तरह के आप शरीफ है। ठीक है, वो आपका सेशन स्टार्ट होने से पहले आपको आज उसको टारगेट करना है, आज उसको टारगेट करना है, आज हम इसके ऊपर कीचड़ उछालेंगे। वो अभी तो कल एक इतना बड़ा मैं सरप्राइज देने वाली हूँ ना इस चाची 420 को कि इसके पता नहीं जो इसके बाल सरके हैं वो शायद वो सरप्राइज सुन के इसके वो उड़ जाए। 14 तबक रोशन कर दें। 14 क्या 14, 15, 20, 24 इसके सारे तक ख्वाहिश है ये मुझे मिले, मैं अपनी जूती उतारूं और मैं इसकी टिंड में इतनी मारूं, इतनी मारूं ना इसको पता जाए लग कि किसी की इज्जतें कैसे उछालते हैं, किसी की बहन बेटी के बारे में कैसे बात करते हैं। ऐसा ही है। अच्छा आप मैं पहले ना मेरा था कि मैं आपसे सवालात करूंगा पर्सनली आपके मुतालिक कि आप क्या करती हैं, आपका क्या काम है। आप मतलब आपने सोशल मीडिया में तो आपने तहलका मचा रखा है इन दिनों, आप बहुत वायरल हैं, लेकिन आप खुद क्या करती हैं? मैं खुद क्या करती हूँ, मैं अपने व्लॉग में, मैं अभी जब ये 2000 का केस ख़त्म हो जाएगा तो मैं उसके अंदर अपनी लाइफ के बारे में डिटेल से अपने तमाम देखने वालों को बताऊंगी कि मैंने कहाँ से मेहनत की, मैं कहाँ से मेहनत करती मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। अच्छा वैसे आप अभी थोड़ा सा बता देंगे आप करती हैं? अभी नहीं, वो फिर सस्पेंस खत्म हो जाएगा, लेकिन ये मेरा वादा है कि मैं अपने जो देखने वाले जिनको हो सकता है कि इस चीज़ की ख्वाहिश हो कि मेरी लाइफ के बारे में। आपके हस्बैंड क्या करते हैं? मेरे हस्बैंड अल्लाह ताला के पास होते हैं। 8 साल हो गए मेरे हस्बैंड की डेथ को, ठीक है, और 8 साल मैंने बहुत स्ट्रगल किए। बच्चे कितने हैं आप? मेरी 2 बेटियाँ माशाल्लाह। माशाल्लाह। वो क्या स्टडी करती हैं? मेरी बड़ी बेटी मैरिड है। अच्छा। बड़ी बेटी मैंने शादी 18 साल किया। अच्छा मैं आपको एक और बात बताऊं, बड़ी बेटी मेरी ये जो चाची 420 है, ये इतनी एज कॉन्शियस है ना,
ये इतनी एज कॉन्शियस है, ठीक है। मेरी बेटी 18 साल की है। मैं जब मेरा ये 2000 का अल्हम्दुलिल्लाह केस ख़त्म हो जाएगा, जब ये 2000 अपने वालिदैन के पास से इस्लामाबाद चली जाएगी, तो उसके बाद मेरा सबसे पहला जो व्लॉग होगा वो मेरी अपनी लाइफ के बारे में होगा, मेरे अपने बच्चों के बारे में होगा, ठीक है। तो वो मैं उसमें सारी डिटेल बताऊंगी। अच्छा। लेकिन मैं आपको जो बताने लगी थी कि मेरी बेटी 18 साल की है, मैं उनके बर्थ सर्टिफिकेट सारा कुछ दिखाऊंगी, ठीक है। तो अभी ये किसी इसने अपने ही किसी सेशन में इसने गंद मारा, कहती है मेरी बेटियों पे आ रही थी, मेरी बेटियों के बारे में बहुत कीचड़ उछाल रही थी, लेकिन कोई बात नहीं, लेकिन मैं उसके लिए भी लानत भेजती हूँ उसके ऊपर, ठीक है। ये कर रही थी, उसके बाद वो अखलाक से गिरी हुई हरकत है ना कि किसी के ऊपर तोहमत लगाना, या ठीक है आपकी आपस की लड़ाई है, आप अपने आपस की लड़ाइयों में अपने बच्चों को तो ना घसीटें यार। लड़ाई मेरी है ही नहीं किसी के साथ, मैं कभी किसी के साथ पर्सनल नहीं हुई, ये सबके साथ पर्सनल हुई है। मैं आपको बता ये रही थी कि उसमें ये कहती है कि मेरी बेटी टिकटॉक बनाती है। आपने मेरी बेटी को देख लिया, मेरी बेटी माशाल्लाह हिजाब करती है, वो शरई पर्दा करती है, आपने मेरी बेटी को देख लिया, ठीक है, जो बड़ी बेटी मैरिड है, ठीक है। और उसमें देखें उसको, उसके बारे में इसने इल्ज़ाम लगाया और उसके बारे में इतना गंद मेरी बच्चियों के बारे में बोला है बहुत। मेरी एक बेटी 15 साल की है, दोनों बेटियों को इन लोगों ने बहुत गंद किया। फिर मुझे गुस्सा आया, तो उसमें ये बैठ के बात हो रही थी एज कॉन्सेप्ट की, तो उसमें कह रही है कि हाँ इनकी बेटी मेरे से 1 साल ही छोटी है, यानी कि तुम 19 साल की, लानत तेरे ऐसे कहने के ऊपर कि तुम 19 साल की, मेरी बेटी 18 साल की है। और इसकी डेट ऑफ बर्थ भी मैं आपको आज यहाँ पे बता देती हूँ। 1987 की इसकी डेट ऑफ बर्थ है, जो अपने आप को कहती है ना कि मैं 19 और 20 साल की हूँ। इसकी मैं दोबारा बता देती हूँ, 1987 की इसकी पैदाइश है। आंटी है ना फिर तो। आंटी है भाई, मुझे तुम कहती हो आंटी, हाँ मैं हूँ आंटी, मुझे तो शर्म महसूस नहीं होती, मैं तो 2 बेटियों की माँ हूँ, दामाद वाली भी हूँ, लेकिन लानत तेरे पे, मैं तेरे से ज़्यादा अच्छी लगती हूँ। हाँ ये इसमें तो कोई शक नहीं ठीक है ना, इसीलिए इतने ज़्यादा फैंस हैं जी। आपके। मैं ये फ़ख्र से कहती हूँ, तू खड़ी हो मेरे सामने, तू मेरा मुकाबला करिए, तो तू है क्या? मैं तो कह रही हूँ मैं आंटी हूँ, ठीक है। मैं और साल बाद नानी बन जाऊँगी, लेकिन फिर भी तुम देखो, लानत तुम्हें सारे चाची 420 कहते हैं, तुम्हें कोई कॉटन कहते हैं, तुम्हें कोई इसका बिल बतौड़ी कहते हैं, इसके बड़े नाम रखते हैं। अच्छा मैम, ये केस आपको किस तरफ ज़्यादा दिखाई दे रहा है अब? मुझे अब ये बेहतरी की तरफ जाते लगता है, और अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह जो 2000 है वो अपने वालिदैन के पास ही जाएगी। अच्छा, फिल वक्त वो दारुल अमान में है? और दारुल अमान में नहीं है वो, उधर है शेल्टर होम में। शेल्टर होम में है, तो ज़हीर इस वक्त जेल में है? नहीं, जेल में नहीं है, जेल में जाएगा इंशाल्लाह, जेल में भी गया नहीं, इसको बेल मिली हुई है 15 तारीख तक की, ठीक है, 15 या 17 शायद। मतलब आगे ये बेहतरी की तरफ ही जाएगा इंशाल्लाह। मैम बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें वक्त दिया। जज़ाकल्लाह, खुश रहें, आबाद रहें, मुस्कुराती रहें, खुदा ने के बान।